जी हाँ, बिल्कुल सही देख रहे हो आप। 60 साल पुराना हमारा इनकम टैक्स एक्ट 1961 जो है, वो अब खत्म हो गया है, वो मान्य नहीं रहेगा। क्या बदलाव आए हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज बताऊंगी। और क्यों कॉमर्स के स्टूडेंट होने के नाते हमारे लिए ये चीज़ें जानना ज़रूरी हैं, वो भी मैं आपको यहाँ पे बताती चलूँगी। बट अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट नहीं भी हो, आप रेजिडेंट ऑफ इंडिया हो, सिटीजन ऑफ इंडिया हो, तो ये एक्ट आपके जीवन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। क्योंकि इनकम हम सब कमाते हैं, हमारे इनकम के अलग अलग सोर्सेज होते हैं। किस तरीके से इनकम पे टैक्स लगेगा, कितना टैक्स लगेगा, क्या कोई चीज़ है जो टैक्स उस पर लगेगा या नहीं लगेगा, ये सारी चीज़ें हमारा इनकम टैक्स एक्ट जो है वो निर्धारित करता है। बहुत सारे प्रोविजंस हमारे इनकम टैक्स एक्ट में रहते हैं। इन चीज़ों को डिस्कस हम करते हुए चलेंगे। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप सभी के लिए ये जानना ज़रूरी है कि ये चैनल आपको क्या ऑफर करता है। तो बिल्कुल इस चैनल पे टीचिंग एग्जामिनेशन से रिलेटेड कंटेंट, कोर कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है। और क्योंकि मेरा पेपर कॉमर्स है और कॉमर्स एंड मैनेजमेंट इस चैनल पे पढ़ाया जाता है, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि हम वो सारी चीज़ें भी आपको बता सकें जो एज अ कॉमन मैन और एज अ सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ इंडिया आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो कंप्लीट कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाता है यूजीसी नेट, सेट, असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशंस के लिए। साथ ही साथ पीजीटी और टीजीटी लेवल के एग्जामिनेशंस के लिए भी आपके लिए कंटेंट है, कोर्सेज हैं, क्लासेस हैं, जिनको आप रेगुलर देख सकते हैं। तो आज हम बात करते हुए चलेंगे, ये जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट 60 साल पुराना एक्ट था, लगभग 65 साल पुराना, अब ये मान्य नहीं रहेगा, क्या चेंजेस इसमें आएंगे। और अगर आप मुझे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेरा नाम आयुषी है, आपके लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 कॉमर्स की क्लासेस लेके आती हूँ। तो आप रेगुलर क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट आपको सारी क्लासेस ऑन टाइम मिल जाए एंड बढ़िया कंटेंट, वैल्यू एडिशन आपकी तैयारी में हो सके। यूजीसी नेट की तैयारी हो रही है, एप्लीकेशन पे आपको क्लासेस की पीडीएफ मिल जाती है, मॉक टेस्ट मिल जाते हैं और काउंसलिंग सेशंस भी रहते हैं, जिनका आप बेनिफिट लेके अपनी तैयारी और अच्छे से कर सकते हो। काउंसलिंग सेशन में आपको कंप्लीट गाइडेंस भी प्रोवाइड की जाती है। दिसंबर 2025 के लिए यूजीसी नेट सेट के लिए मैंने बिजनेस इकोनॉमिक्स यूनिट स्टार्ट करवाई है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। पेपर 1 एंड पेपर 2 का कंप्लीट कोर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और जो भी मैंने सीखा है अपनी तैयारी के दौरान, अब लगभग 2.5-3 साल से जो मैं सिखा रही हूँ, जो सीख रही हूँ सिखाते हुए, और जो भी और डिफरेंट स्टूडेंट्स जो क्वालिफाई करते हैं एग्जामिनेशन और जो क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और इस एग्जामिनेशन की तैयारी के साथ साथ और डिफरेंट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं, वो सबका एक्यूमुलेट एक्सपीरियंस जो है वो आपके साथ इस चैनल पे शेयर किया जाता है। और सिर्फ कॉमर्स नहीं, जेआरएफ अड्डा पे कॉमर्स के साथ ये सारे सब्जेक्ट्स भी आपको मिल जाते हैं। ये पेपर 1 पेपर 2 का टाइमिंग है। जेआरएफ अड्डा चैनल पे कंप्लीट पेपर 1 आपको करवाया जा रहा है, पेपर 2 कॉमर्स में 12 बजे लेती हूँ। एंड अभी मैंने 20 डेज 20 टॉपिक स्टार्ट किया, पेपर 1 पेपर 2 की मिक्स सीरीज है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से सेवाएं जो हैं वो प्रदान की जाती हैं जेआरएफ अड्डा के द्वारा। एलटी ग्रेड का कोर्स हमारा जो है वो स्टार्ट हो रहा है इस अपकमिंग मंडे से, तो आप सभी ज्वाइन कर सकते हैं। अकाउंटिंग जो हमारी यूनिट है, यहाँ से हम क्लास को शुरू करते हुए चलेंगे, बेसिक से एडवांस हर चीज कवर करेंगे और कंप्लीट एनालिसिस आपका चैनल पे अकाउंटिंग से रिलेटेड हो चुका है, आप लोग अच्छे से देख सकते हो। और ये ऑफिशियल हैंडल्स हैं जिनके थ्रू आप जेआरएफ अड्डा से कनेक्ट कर सकते हो। आज हम बात करेंगे कि ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 था उसको रिपील किया गया है। फरवरी में इनकम टैक्स बिल 2025 पास हुआ था, फिर लोअर हाउस यानी कि लोकसभा और अपर हाउस यानी कि राज्यसभा में पास हुआ, और 21 अगस्त 2025 को प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर जो है इस बिल पे हो गए, जिससे ये बिल जो है वो बन गया है इनकम टैक्स एक्ट 2025। तो 1961 में जो हमारा एक्ट था उसमें जो प्रोविजन थे उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, और उन बदलाव को हम बार बार अमेंडमेंट करते रहते हैं अगर थोड़े बहुत बदलाव हो। बट अगर बहुत ज़्यादा चेंजेस हो तो हम एक्ट को रिपील कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। तो 2025 में भी बहुत सारी नई चीज़ें अभी चेंज हो चुकी हैं 1961 के मुकाबले। तो बहुत सारे प्रोविजंस हैं जो हमने इस बार बदले हैं एंड थोड़ा सा जो कंप्लायंस है उसको इजी बनाने की कोशिश की गई है। जो प्रोविजंस थे, जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स प्रोविजंस थे, उनको सिंप्लीफाई किया गया है सो दैट एक व्यक्ति बेसिक नॉलेज के साथ भी अच्छे से इस टैक्स, इनकम टैक्स एक्ट को समझ सके
एंड अपनी इनकम पे टैक्स अच्छे से पे कर सके, चार्ज कर सके, लिवाई हो सके टैक्स, एंड बढ़िया तरीके से सारी चीजें चलती रही। ये लेमन लैंग्वेज में मैंने आपको बताया। यहाँ पे हमारे पास क्या हुआ करता था, 2 ईयर होते थे, प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर वो ईयर है जिस ईयर में हम इनकम कमाते हैं, और असेसमेंट ईयर वो ईयर होता है जिस ईयर में आप इनकम टैक्स पे करते हो। तो प्रीवियस ईयर से नेक्स्ट ईयर हमारा असेसमेंट ईयर होता है। तो अब प्रीवियस ईयर की जगह जो हमने ईयर नाम दिया है उसको, प्रीवियस ईयर की जगह वो हमने टैक्स ईयर बना दिया है, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर को रिप्लेस कर दिया है टैक्स ईयर से, और जो जीएसटी लगता था एसेट्स खरीदने पे उसको भी खत्म किया गया है। डिफरेंट प्रोविजंस थे, जैसे क्लबिंग होती थी, एक व्यक्ति की इनकम दूसरी व्यक्ति की इनकम में जुड़ जाती थी, उसमें भी बदलाव जो है वो लाए गए हैं। जो रेट्स हैं, किस तरीके से क्लबिंग होगी स्पाउस की इनकम की, वो सारी चीजें यहाँ पे चेंज हुई हैं। टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स एंड टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, ये जो हैं इनके सर्टिफिकेट्स भी अलाउ किए गए हैं सभी प्रोविजंस के लिए, प्लस इनके रेट्स में भी कटौती की गई है। तो यहाँ पे ये डिफरेंट सारे काम किए गए हैं। साथ ही साथ रीअसेसमेंट प्रोसीजर्स जो हैं उनको भी एनहांस किया गया है। नोटिस लिमिटेशन पीरियड, स्ट्रेंथ, सर्च एंड सीजर पावर्स विद डिजिटल एसेट्स। अब आज के टाइम पे हम इंटरनेट का यूज कर रहे हैं, हम स्पेस को यूज कर रहे हैं जो फिजिकल स्पेस नहीं है, डिजिटल स्पेस है। 1961 के एक्ट में ये प्रोविजंस नहीं थे जो कि अब यहाँ पे डाले गए हैं। तो इसीलिए इन सारी चीजों को हम अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकें, उसके लिए ये चेंजेस जो हैं वो आए हैं। पेनल्टी के जो प्रोविजंस थे उनमें भी बदलाव जो है वो लाया गया है। और ये जो हमारा नया इनकम टैक्स एक्ट है, इसके तहत कोई डिस्प्यूट को रिजॉल्व अगर करना है उसमें भी चेंजेस किए गए हैं और इजी कंप्लायंस बनाए गए हैं। और ये जो हमारा एक्ट है ये एप्लीकेबल कब से होगा, तो अगर हम इसकी बात करें तो ये एक्ट एप्लीकेबल होने वाला है 2026-27 टैक्स ईयर से। तो अगर आप 2026 1 अप्रैल 2026 के बाद कोई भी इनकम कमाओगे, उस पे आपका जो टैक्स चार्ज होगा, जो टैक्स कैलकुलेट होगा, वो इनकम टैक्स एक्ट 2025 के अकॉर्डिंग होगा। उससे पहले यानी कि 31 मार्च 2026 तक अगर आपने कोई भी इनकम अर्न की है, वो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत ही कैलकुलेट होने वाली है। ये चीज हमें ध्यान में रखनी है। और जो नया इनकम टैक्स बिल, जो हमारा इनकम टैक्स एक्ट बन चुका है, उसमें जो टैक्स का फ्रेमवर्क है, जो टैक्स पे कर रहा है उसके लिए भी, जो टैक्स कलेक्ट कर रहा है, लिवाई कर रहा है, उसके लिए भी आसान हो सके चीजें, उसके लिए ये सब काम जो है वो किया गया है। तो इसलिए हमारा इनकम टैक्स बिल जो है वो यहाँ पे आ रहा है। तो यहाँ पे इनकम टैक्स बिल आईटीबी इसको हम जानते हैं, और यहाँ पे हमारी जो है एक्सप्रेशंस प्रीवियस ईयर हम बोला करते थे उसको चेंज किया गया है। देन रेजिडेंशियल स्टेटस है, इसमें हल्का सा चेंज आया है। हमारे पास 2 चीजें होती थी कि एक होता था 182 डेज का प्रोविजन और एक 60 डेज वाला। तो जब कोई पर्सन एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए बाहर जाता था तो 60 डेज का प्रोविजन यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता था। तो यहाँ पे भी वही चीज है, बट यहाँ पे इन्होंने बोला कि फॉर द पर्पज ऑफ एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया की जगह फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया अब लिखा जाएगा। तो थोड़ा सा डेफिनेशंस में जो है वो चेंज लाया गया है, कैसे दिखाना है, वर्ड्स को कैसे लिखना है, उसमें भी चेंजेस यहाँ पे आए हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए और ट्रस्ट के लिए क्या चेंजेस हुए हैं वो भी यहाँ पे नए टैक्सेशन फ्रेमवर्क में मेंशन किए गए हैं कि किस तरीके से काम सारा करना होगा, रजिस्ट्रेशन, कॉम्पिटिशन, टैक्सेशन कैसे होगा। सैलरी हेड की अगर हम बात करें तो एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो डिडक्शन मिला करती थी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, इसको खत्म कर दिया गया है। अब आपको कोई एंटरटेनमेंट अलाउंस नहीं मिलने वाला है अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो भी। बिजनेस इनकम से रिलेटेड भी सेक्शन 30-31 में यहाँ पे चेंज है कि हमारे पास जो सारे रिवेन्यू एक्सपेंसेस होते थे बिजनेस पर्पस के लिए, अगर आप कुछ यूज करते थे अपनी प्रॉपर्टी वगैरह, प्रीमाइस वगैरह, तो उसमें यहाँ पे डिडक्शन अलाउ की गई है। 31 में हमारे पास रिपेयर्स एंड इंश्योरेंस ऑफ मशीनरी, प्लांट एंड फर्नीचर हुआ करता था, उसमें डिडक्शन की बात की गई है। देन उसके बाद जो है जब हम एसेट्स को खरीदते थे तो उनकी कॉस्ट में जीएसटी का प्रोविजन होता था, उसको हटा दिया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड कंपनी सेक्रेटरी, इनको इंक्लूड किया गया है स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के केस में, के प्रोफेशनल्स की लिस्ट में, एंड यहाँ पे पहले इनको अलग से ट्रीट किया जाता था, ये भी अब हटा दिया गया है, इसी में इसको इंक्लूड किया जा रहा है।
कैपिटल गेन से रिलेटेड सेक्शन 47 जो है वो बताता है कि हम किसको ट्रांसफर्स में इंक्लूड करेंगे, किसको नहीं, तो उसके बारे में भी यहाँ पे थोड़े से चेंजेस हमारे पास आए हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज हमारा 5th हेड है। इसमें गिफ्ट का जो प्रोविजन था 50,000 से ऊपर अगर आपको गिफ्ट मिलता था तो उस पर टैक्स लगता था, अब उसको भी यहाँ पे हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्लबिंग ऑफ इनकम में भी चेंजेस हैं, डिडक्शंस में भी चेंजेस हैं। 80 टीटीए और टीटीबी, एनटीए का फेवरेट क्वेश्चन हुआ करता था कॉमर्स में यूजीसी नेट में, तो यहाँ पे भी इनको एक ही तरीके से अब कंसीडर किया जाएगा, दो अलग अलग सेक्शन ये नहीं रहेंगे। 80C में भी यहाँ पे जो है डिडक्शन के प्रोविजंस चेंज हुए हैं इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। टैक्स रेट की अगर बात की जाए तो हमारा 115 बीए सेक्शन और 115 बीआई सेक्शन है, इसमें भी डिफरेंट कंडीशंस के अकॉर्डिंग जो है सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने गाइडलाइंस इशू की हैं कि आप ये कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। इन केस यू आर हैविंग एनी डिफिकल्टी तो आप उसको भी, उसके लिए भी प्रोविजन बनाया गया है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग काम कर सकते हो। ये सारी चीजें यहाँ पे बताई हैं। 1/4/2026 से ये सारी चीजें जो है लागू होंगी। अभी 2025 में यहाँ पे कुछ भी ये चीज लागू नहीं होगी, 1 अप्रैल से ही सारी चीजें शुरू होंगी 2026 से। देन रिटर्न्स का आईटीआर, हम रिटर्न फाइल करते हैं तो रिटर्न फाइल करने में भी यहाँ पे जो है चेंजेस लाए गए हैं। डेट्स में भी चेंजेस आए हैं रिटर्न के, साथ ही साथ हमारे पास जो है असेसमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे किस तरीके से असेसमेंट होगा। हमारे पास अलग अलग, हम बोलते थे सेल्फ असेसमेंट होता था, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट है, स्क्रूटनी असेसमेंट है, उनमें भी चेंजेस यहाँ पे लाए गए हैं और रीअसेसमेंट में भी चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। और डिमांड का नोटिस जो है, अगर आपसे फॉर एग्जांपल बोला जाता था कि ये इतने दिन के अंदर अंदर आपको ये चीज पेश करनी है, वो टाइम पीरियड जो है वो चेंज किया गया है ना। यहाँ पे 48 मंथ से 60 मंथ कर दिया है यहाँ पे ESOP के केस में, राइट। ब्लॉक असेसमेंट में भी चेंजेस आए हैं, TDS TCS में चेंजेस आए हैं। अनएक्सप्लेन्ड इनकम सेक्शन 69A 69B इनमें भी चेंजेस आए हैं। पहले क्या होता था 78% यहाँ पे टैक्स लगता था, अब इसमें थोड़ा प्रोविजन चेंज है, रेट सेम ही होगा बट थोड़ा सा प्रोविजन में चेंज आया है। अपील्स का जो सेक्शन है इनमें चेंजेस आए हैं, पेनल्टीज के सेक्शन में चेंजेस आए हैं और स्पेशल केसेस में क्या लायबिलिटी अराइज होगी इसमें चेंजेस है। सर्च एंड सीजर में चेंजेस हमारे पास आए हैं। सर्वे की पावर में क्या क्या चेंजेस आए हैं वो है ट्रांसफर प्राइसिंग सेक्शन 92ABC, तो 92C जो है यहाँ पे ALP की हम बात करते हैं, आर्म लेंथ प्राइस की, उसमें भी चेंजेस हैं और मिसलेनियस प्रोविजंस हैं जो हमारे यहाँ पे चेंज हुए हैं। तो ये सारे चेंजेस जो हैं ये आपके नए इनकम टैक्स एक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। अब कितना चेंज होगा, क्या रेट रहेगा, ये सारी चीजें हमें कवर करनी होंगी। और अगर आप कोई कंपेटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, कोई कोर्स में एनरोल्ड हो जैसे CA CS वगैरह जहाँ पे टैक्सेशन आपसे पूछा जा रहा है, तो आपके लिए जरूरी है नए प्रोविजन को भी समझना। बट क्या पेपर में अभी से एप्लीकेबल होगा, तो नहीं, पेपर में नेक्स्ट ईयर से एप्लीकेबल होगा, दिसंबर 2026 से एप्लीकेबल होगा। बट थोड़ा बहुत जो है, जो मैंने आपको बताया, ये सारी चीजें समझना जरूरी है, आपके लिए जानना जरूरी है एज अ रेजिडेंट। और हमारे इंडिया में ये बड़ा बदलाव है, एक पूरा का पूरा डायरेक्ट टैक्स जो है उसमें चेंज आया है और काफी समय के बाद आया है, तो यहाँ पे इसको हमें अच्छे से समझना होगा। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो 1961 वाला एक्ट ही हमें अभी करना है दिसंबर 25 के लिए, और कुछ चीजें जो मैंने अभी आपको बताई ये भी आपने बस याद रखनी है। तो पेपर आपका होने वाला है दिसंबर 2025 में। अगर आप यूजीसी नेट और सेट AP की तैयारी कर रहे हो, अभी दिसंबर तक जो पेपर होंगे तो उसमें 1961 वाला एक्ट ही रहेगा। और जो हमारे फाइनेंस एक्ट में चेंजेस आए थे इस बार 2025 वाले में, उनको इनकॉर्पोरेट करके आपने इनकम टैक्स एक्ट 1961 को पढ़ना है। कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी जो है होगी। और मैं आपके लिए जो हमारा पेड बैच है उसमें भी टैक्सेशन हर साल करवाती हूँ और अमेंडेड टैक्सेशन हम करते हैं। पिछले साल क्या था, इस साल क्या है और नेक्स्ट ईयर में क्या क्या चेंज आ सकते हैं, वो सब हम देखते हुए चलते हैं। तो आपका ये पेपर में एप्लीकेबल होगा नेक्स्ट ईयर में, बट मैं आपको इस ईयर नए प्रोविजंस भी कवर करवाऊंगी पुराने प्रोविजंस के साथ, सो दैट आप एक कंपैरिजन कर सके। एंड आप अगर नेक्स्ट ईयर में भी अटेम्प्ट देना चाहते हो, अभी से तैयारी कर रहे हो, तो आपके लिए वो चीज वैलिड रहे। आपको ऐसा लगे कि अब मैं नया एक्ट करना है तो मुझे और दोबारा कोचिंग लेनी है कि नहीं, है ना। तो ऑब्वियसली बेसिकली आपका जो कोर्स है वो इस तरीके से डिजाइन होता है कि आपको प्रॉपर सारा चीजें पता हो, बताई जाए, और एक साल में आगे क्या और चेंजेस होंगे जो इनमें प्रपोज किए गए हैं इनकम टैक्स एक्ट 2025 में, उसको भी हम डिटेल में पढ़ते हुए चलेंगे। तो कंप्लीट जो है, आप यूजीसी नेट की अगर तैयारी कर रहे हो तो ये चीज जानना जरूरी है।
नहीं भी कर रहे हो तो भी ज़रूरी है। एंड आई होप कि आपको यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी मिली होगी कि कैसे चेंजेस यहाँ पे आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही कोई नई चीज़ आ गई है, बेसिक हमारा सेम ही है, थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। जैसे हमारा कोपरा एक्ट था, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में था, अब 2019 में आया था। तो जो नए प्रोविजंस हैं, चेंजेस हैं आज के टाइम पे, आज के सिनेरियो में, ई कॉमर्स से रिलेटेड जैसे उसमें काफी चेंजेस थे, वो हमने इनकॉर्पोरेट किए थे। ऐसे ही इनकम टैक्स एक्ट 2025 में भी है, बेस हमारा सेम है, बट थोड़े प्रोविजन इजी किए गए हैं, कुछ फालतू प्रोविजन थे उसको खत्म किया गया है, नए प्रोविजंस कुछ ऐड किए गए हैं, सिंप्लीफाई किए गए हैं। तो यही सारी चीजें जो हैं वो इस बार इनकम टैक्स एक्ट 2025 में आपके लिए होने वाली हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से सारी चीजों को कवर करते हुए चलना है। और चैनल आपके सामने है, कंप्लीट यूजीसी नेट की तैयारी आपको यहाँ पे करवाई जा रही है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों आपको पढ़ाए जा रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड बढ़िया तरीके से क्लासेस को फॉलो करते हुए चलना है। हर क्लास की आपकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, मेरी पूरी कॉमर्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, राइट। और साथ ही साथ आपके लिए जो है मॉक टेस्ट भी हैं। अभी जो पूरी यूनिट वाइज रिवीजन करवाई थी मैंने अपने नोट से, वो भी आपके पास है। तो ये हर चीज आपको यहाँ पे मिल जाती है। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं और बढ़िया तरीके से हर चीज आपके लिए यहाँ पे हो रही है। एलटी ग्रेड, यूजीसी नेट एग्जामिनेशन, हर किसी के लिए आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलूंगी आपसे मैं नेक्स्ट सेशन में। आई होप कि ये सारी क्लैरिटी आपको यहाँ पे होगी किस तरीके से चेंजेस है वो आप समझ गए होंगे। कुछ बहुत ज्यादा नए तरीके से चीजें नहीं करनी, जो चीजें थी उनको थोड़ा सा मोल्ड किया है, उसको समझना है। मेजर बदलाव ये इसलिए है क्योंकि अब 1961 वाला एक्ट नहीं रहेगा। 2025 के अकॉर्डिंग जो टर्मिनोलॉजी यूज हो रही है, जो डेफिनेशंस हैं, जो चीजों को एक्सप्रेस किया गया है जिस तरीके से, वो हमें अच्छे से समझना पड़ेगा। तो एज अ नेशनल लेवल काफी बड़ा चेंज है। पूरे एक्ट को रिपील करना एक छोटी बात नहीं है, बट पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो हमें पहले भी बहुत सारी चीजें याद रखनी होती थी, अब भी याद रखनी है, बस थोड़े से अलग तरीके से। ठीक है, तो इसी तरीके से सारी चीजें आपके लिए रहने वाली हैं। थैंक यू सो मच, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय। कैसा लगा सेशन जरूर बताना। आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए वो भी आप बता सकते हो, एंड धीरे धीरे हम हर चीज को कवर करते हुए चलेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।